अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टम्स फेयर। आज ये हमारा कोल का पहला लेक्चर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, और इसके अंदर हम देखेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन। जो आपके पास डाटा रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपके पास नंबर्स होते हैं, जिसमें आपके पास अनसाइंड नंबर्स हैं और साइंड नंबर्स हैं, और जो नंबर सिस्टम आपके पास है उनके आपस में कन्वर्जेंस शामिल होती हैं। तो ये हमारी आउटलाइन है जिसमें हम देखेंगे बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनके आपस में कन्वर्जेंस कैसे होती हैं, जो इंटीजर स्टोरेज साइजेस होते हैं वो किस तरह इंटीजर स्टोर होता है, उसमें कितना उसका साइज होता है। इसी तरह बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको देखेंगे, और जो साइन नंबर्स हैं एक्चुअली वो कैसे स्टोर होते हैं, उनमें ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होता है, टूज कंप्लीमेंट नोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देखेंगे। और साथ हम कैरी और फ्लो को देखेंगे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और करेक्टर स्टोरेज कि आपका करेक्टर किस तरह स्टोर होता है, उसमें क्या इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास ये चार मशहूर नंबर सिस्टम्स हैं। बाइनरी जिसकी बेस 2 होती है, ऑक्टल बेस 8 का नंबर सिस्टम है, डेसिमल बेस 10 का नंबर सिस्टम है, और हेक्साडेसिमल में 16 बेस होती है। अब हमें पता है कि ये सारे सिस्टम्स ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर कोल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज, इस पूरे कोर्स और लैब के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो नंबर यूज़ करेंगे वो हेक्साडेसिमल नंबर होगा। उसकी वजह यह है कि जो एड्रेसेस हैं वो हेक्साडेसिमल में ही हम डील करते हैं। जब ह्यूमन उसको डील करेगा तो हेक्साडेसिमल में डील करेगा, क्योंकि लेट्स सपोज आपका 32 बिट सिस्टम आर्किटेक्चर है या इवन 64 बिट है, तो एक एड्रेस को आप इमेजिन करें कि आप उसको जनाब 32 बिट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं या उसको आप 64 बिट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप ह्यूमन के लिए उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, इसकी बेस 16 है, तो ये कंपैक्ट बन जाता है, कंसाइज बन जाता है साइज में। अब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं आपके पास, और अगर 8 बिट्स की फॉर्म में एड्रेस लिखना पड़े या उसकी जगह हम 2 कैरेक्टर्स यूज कर ले हेक्साडेसिमल की, वो ज्यादा कन्वीनियंट और कंसाइज है। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज ये ए है या आपके पास एफ है, इसको आप इमेजिन करें कि अगर बाइनरी में लिखा हो तो ए के लिए आप क्या लिखते हैं 1010, और एफ के लिए सारे 11। अगर एड्रेसेस हम बाइनरी के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो वो आपके पास उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस इंस्टेड के हेक्साडेसिमल में सिर्फ 2 लेटर्स चाहिए होती हैं। तो इस वजह से जितने आपके कंपाइलर्स हैं और डिबगर्स हैं, जब हम कोड को डिबग भी करते हैं तो अगर मेमोरी लेआउट को हम देखें तो हमें हेक्साडेसिमल के अंदर एड्रेसेस नजर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको रीड करना आसान होता है कंपेयर टू बाइनरी। स्टोरेज उनकी बाइनरी में ही होती है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए हमें हेक्साडेसिमल के अंदर वो नजर आते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले रिकॉल करते हैं जो कन्वर्जन हमने डेटा लॉजिक डिजाइन के अंदर पढ़ी थी, उनमें किस तरह हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन आपके पास है, एक बाइनरी का नंबर लिखा हुआ है, 8 बिट्स आपके पास है या आपके पास 4 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स हैं, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करते थे? तो बाइनरी में सबसे सिंपल है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये नंबर बाइनरी में है तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें आपने वेटेड मल्टीप्लिकेशन लिखनी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन मेंशन करेंगे। ये आपके पास 0 पोजीशन होती है, या आपके पास 1 पोजीशन है, ये 2 है और 3 है, एंड सो ऑन आपके पास है। तो हम सिंपल पोजीशन आपके पास है और बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2 होती है, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3। जीरोस को इग्नोर कर दें, इनका कोई फायदा नहीं है। तो 2 रेज टू पावर 3 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाइनरी में 1 से मल्टीप्लाई ना भी करें फर्क नहीं पड़ता, इसको आप प्लस कर देंगे। जो आपके पास नॉन जीरो बिट्स है ना उनकी पावर नोट कर लें। ये नॉन जीरो बिट है, इसकी पोजीशन कितनी है 3, 2 रेज पावर 3 प्लस ये नॉन जीरो पोजीशन है 1, यानी ये वाला 1, इसकी पोजीशन कितनी है 0, तो आप लिख देंगे 2 रेज पावर 0। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और 8 + 1 9 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास डेसिमल में कन्वर्जन होगी। अब इसी को साथ हम ये भी देख लेते हैं कि अगर ये नंबर आपके पास डेसिमल पॉइंट लगा होता, फ्रैक्शनल पार्ट होता, फिर कैसे करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये नंबर है 1001 और पॉइंट लिखा होता, यहाँ पर 10 लिखा होता, और इस बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो सिंपल हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला पोर्शन तो उसी तरह करेंगे जिस तरह अभी हमने किया है 9 पॉइंट। अब यहां पर जो पोजीशन होती है ना पॉइंट के बाद, वो -1 होगी, -2 होगी, एंड सो ऑन। अब इसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। ये आपके पास क्या है, -1 पोजीशन है, तो आप सिंपल लिख देंगे 2 रेज पावर -1। इमेजिन करें यहां पर एक और 1 लगा होता आपके पास, तो उसकी पोजीशन कितनी हो जाती है -3, तो उसमें हम ऐड कर देंगे 2 रेज पावर -3। इसको ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई अगर 2 की पावर -2 से करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आप अलग से सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, 0.5 और 1/8 आप करके देख लें कैलकुलेटर पर, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का
आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप, अगर आपके पास बाइनरी में डेसिमल पॉइंट लगा हो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो डेसिमल में हम ऐसे कन्वर्ट। अब आपके पास 37 जो है या डेसिमल में गिवन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 करते हैं, क्योंकि हमने 2 बेस में आना है। एक ये मेथड है। दूसरा, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है, तो उस पोजीशन को आप लिख लें, ये 2 की पावर 5 पोजीशन है 32, और 32 में 5 ऐड हो तो ये 32 है। 16 के लिए आप 0 कर दें क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा, 8 के लिए भी 0 कर दें, और 4 के लिए हम 1 कर देते हैं, 2 के लिए 0 कर देते हैं, और 1 के लिए 1 कर देते हैं। तो ये आपके पास पोजीशन 4 3 2 0 2 1 और 0, तो ये आपके पास 37 आ जाएगा। अब करके देखें, ये आपके पास कितना बन जाएगा, 2 की पावर 5 32, और ये 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 0 विच इज 1, तो ये 37 बन गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास ये नंबर डेसिमल में आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास होता है 37.625 और ये डेसिमल में होता, और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना होता, तो आप जो इंटीग्रल पार्ट है उसको उसी तरह करते हैं, यहाँ पर डिजिट काउंट करते हैं, कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 3 डिजिट्स हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 0.625 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, वो कितने हैं, 3 हैं। तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें आपको 0.625 को, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 0.625 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास 5 डेसिमल में आ गया। तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 100101, ये आपके पास 37 की बाइनरी आ गई, डॉट जो 5 की बाइनरी है वो लिख देंगे विच इज 101। तो इस तरह आपकी कन्वर्जन हो जाएगी अगर डेसिमल पॉइंट। सिमिलरली आपके पास ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 का पेयर बनेगा, और हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 4 की पेयरिंग। तो ये देखिए आपके पास, ये आपके पास 4 का एक पेयर बन गया। अब ये किसके बराबर है, ये आपके पास है 4, ठीक है। इस तरह आप 4 का अगला पेयर बनाएंगे, इस तरह मैं 4 के पेयर बना लेता हूं। तो ये मैंने 4 का ग्रुप बना दिया, और सिंपल जब 4 का ग्रुप बनाएंगे तो वो हेक्साडेसिमल में नंबर आपको पता है 0 से लेकर f तक होते हैं। f जो होता है आपका 15 होता है। तो ये देखें, ये आपके पास 4 बन गया, ये 10019 बन गया, ये आपके पास 0117 बन गया, ये आपके पास a का इक्विवेलेंट है 1010, ये 6 का है और ये 1 का है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये 3 ना भी लिखी होती तो हमने अगर 0 आपकी लगा भी दें या ना लगाएं, बात एक ही है। तो जब हमारे पास 4 का ग्रुप नहीं बनेगा, हम ट्रेलिंग जीरोस खुद से लगा लेंगे। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल में इस तरह कन्वर्ट होता है। और अगर नंबर हेक्साडेसिमल में लिखा हो और आपने बाइनरी में जाना हो, तो एग्जैक्टली आपने उसी तरह करना है जिस तरह मैंने बताया कि इस 4 को इन टर्म्स ऑफ 4 बिट्स आपने लिख लेना है। अब वैसे 4 होता है 100, लेकिन 4 बिट्स बनाने के लिए आपने यहाँ पर 0 लाजमी लिखना है। 1 आप इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे, और बाकी भी इसी तरह। अब जो ये लास्ट 1 है, इसकी जगह सिंपल आप 1 लिख दो, या इस तरह 0001 लिख दो, फिर भी वो ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाना है। जब भी आपने डेसिमल में जाना हो, बेशक वो बाइनरी से हो, हेक्साडेसिमल में हो, किसी सिस्टम से हो, तो हमने सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय द बेस करनी होती है जो गिवन होती है आपके पास। अब हेक्सा में लेट्स सपोज हेक्सा में नंबर है, हमने डेसिमल में जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले है कि पोजीशन दें, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, जिस तरह हमने बाइनरी में दिया था। लेकिन बाइनरी में ये नंबर या 1 होता है या 0 होता है, तो 0 को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं और 1 हम मेंशन नहीं करते, बल्कि वो सिंपल वेट्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने वो नंबर मेंशन करना है। ये 1 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़्ड टू पावर 3 आ जाएगा, और आगे नंबर क्या है, प्लस अब आपके पास 2 है, हम 2 लिखेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़्ड टू पावर कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपके पास, ये 2 लिखा हुआ है, और आगे 3 है, तो इसी तरह करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 16 के पावर 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वो प्रोसीजर है वेटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 16। अब ये सारा काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है। वो कैसे करेंगे, लेट्स सपोज ये आपके पास कैलकुलेटर, सबसे पहले आप मोड में जाएंगे और 4 प्रेस करेंगे। जब 4 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डेसिमल के अंदर नंबर है। अगर हमने हेक्साडेसिमल में स्टार्ट करना है तो यहाँ पर देखें x की पावर, इसको क्लिक करेंगे और नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, या जो नंबर भी आपके पास है, इक्वल प्रेस कर देंगे। और उसके बाद हमने किस में जाना है, डेसिमल में जाना है, तो डेसिमल प्रेस करने के लिए x स्क्वायर का प्रेस कर देंगे 4660। तो हमारा भी एग्जैक्टली यही आंसर है। यहाँ पर हम लेट्स सपोज ये ट्राई कर लेते हैं एक और नंबर। तो दोबारा फिर हेक्सा में जाएंगे, हेक्सा में जाने के नंबर लिखेंगे 3, और b आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, डिग्री मिनट सेकंड लगाते हैं, तो इसको प्रेस करेंगे, सिंपल b आ जाएगा। a आपका उससे पहले एंगल वाला, ये a आपके पास आ गया, और फिर 4, ये आपके पास हेक्सा में नंबर आ गया। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमने डेसिमल में, तो डेसिमल पर क्लिक कर देंगे सिंपल,
तो आपके पास 15268 आंसर आ गया। तो इस तरह आप किसी भी सिस्टम में जा सकते हैं। डेसिमल से हेक्सा में जाना है, लेट्स सपोज आपके पास डेसिमल नंबर है 422, हम लिख देंगे 422, ये डेसिमल है। आपने हेक्सा में जाना है तो जस्ट क्लिक ऑन x की पावर, तो आपके पास हेक्सा डेसिमल आ गया। तो इस तरह आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। और अगर आपने डेसिमल से हेक्सा में जाना है तो इसके जाने के लिए आप डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो डिवीजन कैसे करेंगे, जिस आपने बेस में जाना हो उस बेस से आपने सक्सेसिव डिवाइड करना। बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्सा में जाना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, इस डायरेक्शन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो नंबर है, ये जो 422 लिखा हुआ है, ये आपके पास डेसिमल में है। तो हेक्सा में जाने के लिए यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये 1 है और a को है वो 10 से डिनोट करते हैं। तो 10 की जगह हम a लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। तो कैलकुलेटर भी हमें यही नंबर दे रहा है। तो ये देखिए कैलकुलेटर का जो आंसर है डेसिमल टू हेक्सा वो भी यही है, और हमने जो 422 डेसिमल में लिया और हेक्सा में कन्वर्ट किया, हमारा भी सेम आंसर। अब उसके बाद हम इंटीजर स्टोरेज साइज देखते हैं फॉर अनसाइंड इंटीजर। ये आपके पास अनसाइंड है। अनसाइंड इंटीजर वो होते हैं होल नंबर्स, आप कह सकते हो 0 एंड अबव। तो अनसाइंड का रूल ये है कि अगर आपके पास बाइट है तो बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो मिनिमम नंबर 0 है, मैक्सिमम 255। कहां से पता चला, इसका फार्मूला ये होता है कि आपके पास मिनिमम 0 आंसर आएगा और मैक्सिमम 2 रेज टू द पावर जितनी आपके पास बिट्स हैं, बाइट में 8 बिट्स होती हैं, आप 8 लिखें और इस पूरे आंसर में से 1 को माइनस कर दें। ये सिंपल तरीका है। अगर आपके पास वर्ड है तो वर्ड में कितनी बिट्स होती हैं, 16 होती है। तो 2 रेज पावर 16 माइनस 1 कर देंगे, ये मैक्सिमम नंबर आपके पास अनसाइंड वर्ड का आ जाएगा। इसी तरह डबल वर्ड में 32 बिट्स होती हैं, तो इसी तरह आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास लार्जेस्ट अनसाइंड इंटीजर बताओ दैट मे बी स्टोर्ड इन 20 बिट्स। तो ये बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लार्जेस्ट क्योंकि निकालना है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 20 और इसमें से -1 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर है। यहां पर हमने क्या किया था, लेट्स सपोज डबल वर्ड में देखें कितनी बिट्स टोटल थी 32। तो 32 -1 ये लार्जेस्ट इंटीजर है जो इस डबल वर्ड में स्टोर हो सकता है, अनसाइंड डबल वर्ड। अच्छा जी, अब हम बाइनरी एडिशन देखते हैं कि किस तरह एडिशन होती है। तो हमने रिस्पेक्टिव बिट्स को ऐड करना होता है। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, 1 + 0 आपके पास 1, 1 + 1 2 होता है। तो जो 2 होता है बाइनरी में उसको लिखते हैं 1 0। तो ये सम के लिए हम लगा देंगे 0 और ये जो कैरी है यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपके पास। तो आप तीनों को ऐड करें, यू विल गेट 1 और यहाँ पर आपके पास 0 0 0 0। तो ये आपके पास बाइनरी में एडिशन होती है। अब हेक्साडेसिमल में आपने रिस्पेक्टिव डिजिट्स को ऐड करना है। ए आपके पास जो होता है हेक्साडेसिमल 10 को कहते हैं, बी 11 को एंड सो ऑन। आपने क्या करना है, ए को बी में ऐड करना है। जब ए को बी में ऐड करेंगे तो ए आपके पास 10 है, बी 11 है, तो जब ऐड करेंगे 21 बन जाएगा डेसिमल में। तो हमने क्योंकि हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हम 21 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, जिस तरह नॉर्मली हम डेसिमल से हेक्सा में जाने के लिए करते हैं। तो जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 5 बचेगा और जो कोशेंट है वो 1 आएगा। तो रिमाइंडर को हम एज अ सम लिखेंगे, यानी हम इन दो डिजिट्स को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे 5 और ये जो कोशेंट है ये कैरी, तो कैरी आगे जाके ऐड हो जाएगा। अब आप देखें 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 को हम क्या लिखते हैं बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। तो इसी तरह हम आगे भी फिल करेंगे। यहाँ पर 8 + 8 कितना होता है 16। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो उसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 0 और कैरी आ जाएगा 1, क्योंकि 16 1s are 16। अब यहाँ पर ऐड करें तो आपके पास 8 आ जाएगा। देखिए 8 और 5 13 होते हैं, 13 को हम डी कहते हैं तो डी लिख दिया। 4 और 2 6 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 4 और 3 7। तो ये आपके पास एडिशन होती है हेक्साडेसिमल में डिजिट बाय डिजिट।